बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 18 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया? दिस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स: अ पेयर ऑफ टेस्टिस, नंबर 2 मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड पेनिस। मेरे बच्चों, टेस्टिस का एक पेयर होता है जो कि बॉडी के आउटसाइड होता है, लेकिन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को हम पीनिस कहते हैं, और जो पीनिस होता है इसका काम क्या होता है? ये मेल गमीट्स को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र द स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So due to this reason we say male copulatory organ, that is penis. So now let's start the seminiferous tubules. Each testis has a complex tubule system. हर testis के अंदर tubules का पचीदा नेटवर्क है, tubules होती हैं जिन्हें हम seminiferous tubule कहते हैं। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्मिनल एपिथीलियम है, इसके सेल्स रिपीटेड सेल डिवीजन करते हैं और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे मियोसिस करता है, मियोसिस करके ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मियोसिस 2 करता है और स्पर्मेटिड्स बनाता है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म्स। समझ आ गई बच्चों? अब ये जो स्पर्म्स हैं इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और वो सिस्टम कौन सा है, सो आइए देखते हैं। लुक एट द डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ टेस्टिस। ये एक टेस्टिस है, ये जो कि मौजूद होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नेम हमने कहा था स्क्रोटम। टेस्टिस में प्रोडक्शन होगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ प्रोडक्शन होगी स्पर्म्स की। अब ये स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद ये एक ट्यूब में एंटर हो जाते हैं। जो ट्यूब कन्वोलेटेड है, हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यानी कि ये बलदार ट्यूब है, ये जो ब्लू कलर में है इसे हम कहते हैं एपिडिडमिस। जो एपिडिडमिस है, यहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू। उस ट्यूब का नाम है वैज डेफरेंस। वैज डेफरेंस में जब ये स्पर्म प्लस फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो वैज डेफरेंस पर ही एक ग्लैंड मौजूद होता है, सेमिनल वेजिकल ग्लैंड, या ये एक फ्लूइड सक्रीट करता है इनटू वैज डेफरेंस, जिस फ्लूइड में क्या होता है, एक तो फ्रुक्टोज होता है जो नरिशमेंट के काम आती है, अमीनो एसिड्स। अब वैज रेफरेंस में फ्लूइड स्पर्म्स ये ट्रैवल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब ये यहाँ पे आते हैं जहाँ पे यूरिथ्रा का और वैज रेफरेंस का कनेक्शन होता है, उसके ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर। अब स्पर्म्स जो है ये एंटर हो जाते हैं यूरिथ्रा के अंदर। जैसे ही यूरिथ्रा के अंदर होते हैं एंटर, तो इस जंक्शन के पास ही एक ग्लैंड पड़ा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है यूरिनेशन को और एक ऐसा फ्लूइड सक्रीट करता है जो स्पर्म्स की नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पर्म्स को एक्टिवेट भी करता है। सो बच्चों, इस तरह से स्पर्म्स ट्रैवल कर रहे हैं यूरिथ्रा के अंदर। ये होल ट्यूब जो है ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा पर भी एक ग्लैंड मौजूद है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड सिक्रीशन रिलीज़ करता है अल्कलाइन इन नेचर, ताकि जो स्पर्म्स मूव कर रहे हैं यूरिथ्रा में, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म्स ईजिली ट्रांसफ़र हो सकें, मूव कर सके। तो यहाँ से ये पेनिस के थ्रू, दिस इज़ होल डॉटेड लाइन आपको ब्लैक नज़र आ रही है, तो ये एक पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है। फिर ये जो एंड ऑफ पीनस है इसे ग्लैंड्स पीनस कहते हैं, और यहाँ से स्पर्म्स बॉडी से यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। यूरिथ्रा इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर द यूरिनेशन एंड स्पर्म्स। सो यहाँ पे हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ पे हमने सेल्स की बात करनी है। 2 तरह के सेल्स हैं हमारी बॉडी में, इनका जिक्र किया गया है। एक फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है, दीज आर दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
दो सेमनीफेरस या बिटवीन दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देर आर इंटरस्टिशियल सेल्स विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन, दो फंक्शन है, एक तो ये स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा है मेल में, दूसरा ये कंट्रोल कर रहा है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को। हर वो करैक्टर जो देखने में आपको बता दे मेल और फीमेल में फ़र्क, उसे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर कहते हैं। और दूसरी तरह के सेल्स हैं सर्टोलाई सेल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं और इनका काम होता है फ्लूइड प्रोडक्शन। और ये फ्लूइड क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी कर रहा है स्पर्म्स की और उसे प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। सो डैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे बेटे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।